तो इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ब्लैक कैट ट्रिसिया नाम की लड़की को ढूंढ रही है और इस तलाश में उसे स्पाइडरमैन भी मिल जाता है और इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। पर उनका सामना होने जा रहा था ब्राउनस्टोन नाम के खतरनाक विलेन से, जो अपने म्यूटेंट जीन की पावर से लोगों के शरीर में अथाह ड्रग्स भर देता था जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। पर स्पाइडरमैन के बार बार मना करने के बाद भी ब्लैक कैट उसे उसके वेब शूटर्स में बांध के ब्राउनस्टोन से अकेले लड़ने चली जाती है। पर ब्राउनस्टोन ब्लैक कैट के शरीर में भी ड्रग डाल के बेहोशी की हालत में उसकी इज्जत लूट लेता है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो इस कहानी के पार्ट 2 और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। फिलिसिया यानी ब्लैक कैट राइकर्स आइलैंड की जेल में बंद थी अकेली। तभी उसे बुलावा आता है, उसे एक रूम में बुलाया जाता है जहां एक बंदा शांति से उससे बोलता है कि डीए का ऑफिस तुम्हें चार्ज कर रहा है गैरिसन के मर्डर के लिए, क्योंकि तुम उन्हें हैवी ड्रग लिए उसकी बॉडी के नीचे दबी हुई मिली थी, उसी के खून में नहाई हुई। हमें उस बंदे के लाल चश्मे दिखते हैं। वो बोलता है कि मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि तुम्हें गेस्ट बनकर आई हुई थी और जैसी सिचुएशन में तुम मिली हो, चाहे तुमने रेप के बारे में मना कर दिया हो, फिर भी तुम्हारी फिजिकल जांच करवा लेनी चाहिए ताकि सेक्सुअल असॉल्ट के केस की वजह से तुम सेल्फ डिफेंस के केस में खुद को बचा पाओ। पर फिलिसिया मना कर देती है कि रेप की कोई बात नहीं होगी, मेरा रेप नहीं हुआ है। वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस हार्डी, मुझे पता है ये टॉपिक सेंसिटिव है तुम्हारे लिए, पर सच से जान बच जाएगी तुम्हारी। तो फिलिसिया बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी रेप हुआ है, कभी कोई तुम्हारे शरीर पर चढ़ा है, कोई ऐसा जो ये सब इसलिए नहीं कर रहा है कि वो तुम्हें चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें दर्द देना चाहता है। वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेने के लिए, एक एक चीज जो तुम्हें खुद के लिए अच्छी लगती है वो तुम्हें अंदर से तोड़ देना चाहता है। और उस कमीने ने कुछ भी किया हो लेकिन मुझे तोड़ा नहीं है। तो उसने मेरा रेप नहीं किया और मैं ये चाहती जरूर थी, पर मैंने उसे मारा नहीं है। तो मुझे खुद को बचाने का तरीका बताना बंद करो। तो वो लॉयर बोलता है कि सॉरी, अब केस का वेट करते हैं। और फिर वो बताता है कि मेरा नाम मैट मर्डॉक है। इधर मैट मर्डॉक का सीक्रेट बाहर आ चुका था, तो सब उसके ऑफिस के बाहर शोर मचा रहे थे कि क्या तुम सच में डेविल हो, ब्लैक विडो तुम्हारी लवर है, क्या तुम गे हो। तभी फॉगी नेल्सन बोलता है कि कोई टीचर तुम्हारा ऑफिस में वेट कर रहा है। और अंदर था पीटर पार्कर। मैट अंदर घुसते ही बोलता है कि उसने मर्डर नहीं किया है, पर वो बोल रही है कि क्लम ने उसका रेप भी नहीं किया है, जो दो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। पहली, वो जेल से बाहर कैसे निकलेगी, और दूसरी, वो सच को ठुकरा रही है। पीटर बोलता है कि वो वहाँ अकेली है और क्लम को हेट कर रही है। मैट बोलता है कि वो क्लम को नहीं किसी और को हेट कर रही है जिसे हम नहीं जानते, पर तुम उससे मिलने मत जाना अगर अपना सीक्रेट बचाना है तो। पर पीटर बोलता है कि हमें उसे जेल से छुड़ाना होगा। मैट चिल्लाता है कि पूरी दुनिया सोचती है कि मैं डेयरडेविल हूँ और मुझे उन्हें कन्विंस नहीं करना। पर फिर पीटर उसे उसके अतीत के काले कांड याद दिलाने लगता है, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर मन करे तो ऊपर शो हो रहे आई बटन पे क्लिक करके तुम वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और फिर डेयरडेविल पीटर की बात मान लेता है। दोनों फिलिसिया को बचाने जाते हैं रात में, पर वहाँ उन दोनों को बस गार्ड्स की लाशें मिलती हैं और फिलिसिया क्लम के साथ फ्रांसिस के हाथ में थी। पीटर और डेयरडेविल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिलिसिया बोलती है कि उन दोनों के साथ ऐसा मत करो, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, पर वो मना कर देता है। तो वो बोलती है कि कम से कम यहाँ से चलो, और वो एक धमाके के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, डेयरडेविल और स्पाइडी को फ्लोर पे छोड़कर। डेयरडेविल होश में आते ही दूसरे गार्ड्स के आने से पहले ही पीटर को बचा लेता है। पर कमाल की बात तो ये थी कि वहाँ पे कोई गार्ड मरा ही नहीं था, पर किसी की भी हार्ट बीट भी नहीं थी। दोनों कंफ्यूज थे। फिर हमें उस फ्रांसिस का बचपन दिखाया जाता है कि कैसे वो बुली होता था और उसका बड़ा भाई हमेशा उसे बचाता था। और उसका बड़ा भाई और कोई नहीं बल्कि गैरिसन क्लम ही था। पर गैरिसन कोई अच्छा आदमी नहीं था। पुलिस से बचाने के बाद बंद दरवाजे के पीछे वो अपने भाई फ्रांसिस से जबरदस्ती कुछ ऐसा करवाता था जो भाइयों को नहीं करना चाहिए। वो ये सब कुछ ब्लैक कैट को बता रहा था जेल से बाहर टेलीपोर्ट होने के बाद, और वो उसे उसकी कॉस्ट्यूम तक दे देता है। इधर स्पाइडी और डेयरडेविल टेलीपोर्टेशन की ही बात कर रहे थे कि टेलीपोर्टेशन का म्यूटेंट नाइट क्रॉलर वहां आ जाता है। इधर फ्रांसिस बताता है कि जब गैरिसन जबरदस्ती मेरी मॉम की लाश दिखा रहा था मुझे, तब वहां से गायब होने की इच्छा की वजह से ही मैं पहली बार टेलीपोर्ट कर पाया। उसके बाद जब गैरिसन एक प्रोफेशनल को लाया मेरी वर्जिनिटी तोड़वाने, तो मैंने उसे बोला कि मुझे बस एक ही तरीका आता है जो गैरिसन ने मेरे साथ किया था। तो वो लड़की डर जाती है कि नहीं, मैं वो सब नहीं करती, पर मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था। और तब मुझे अपनी माइंड कंट्रोल
पावर्स के बारे में पता चला। तो बेसिकली बचपन से गैरिसन फ्रांसिस को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। तो तुम समझ ही सकते हो कि फ्रांसिस कैसे करना चाहता था। और गैरिसन ने मेरी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया अमीर बनने में, पर उसने कभी भी मेरी बॉडी का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा और मेरी पावर्स उस पर कभी काम नहीं की। और इसीलिए उस रात जब वो तुम्हारे साथ था तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो गैरिसन की बॉडी के अंदर टेलीपोर्ट करके उसको आगे से फाड़ दिया। इधर नाइट क्रॉलर बताता है कि म्यूटेंट्स के अलावा कुछ लोग और थे जिन पे नाजीज ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो बच्चों पे सक्सेसफुल भी हुआ था, जिनसे उन्हें ऐसी पावर्स मिल सकती हैं जैसी गैरिसन और फ्रांसिस के पास हैं। इधर नाइट क्रॉलर बताता है कि हमारी स्पेशल मशीन से एमा ने म्यूटेंट एक्टिविटी डिटेक्ट की थी, तो वो अभी शहर में हो सकता है। इधर ब्लैक कैट फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करती है कि हमें पुलिस को सब सच बता देना चाहिए। मैं उनको तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगी। तुम अगर इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। फ्रांसिस बोलता है कि तुम नहीं समझ सकती जो चीजें मैंने बचपन से सही हैं। तो फेलिसिया बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ फ्रांसिस, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। उसके फ्रेशमैन ईयर में एक बंदा था जिसने उसे दूसरे स्टूडेंट से बचाया था, हमेशा उसकी केयर की, वो बिल्कुल परफेक्ट था। या फिर मैं अंधी थी, पर एक दिन वो एंजल डेविल में बदल गया और उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया, मेरी लाइफ बदल गई। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने खुद को अकेला किया और मैंने ट्रेनिंग की ताकि उससे मेरी जिंदगी बर्बाद करने का बदला ले पाऊं। पर यूनिवर्स ये नहीं चाहता था, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और फिर मैंने खुद को एक रेप्ड विक्टिम में से ब्लैक कैट में चेंज कर लिया। और फिर मैंने कभी खुद की हेल्प नहीं की, जिससे मुझे लोगों पे भरोसा करने में बहुत टाइम लग गया। पर आखिरकार मुझे स्पाइडरमैन मिला और हम तब से दोस्त हैं, और कभी कभी दोस्त से भी ज्यादा। पर इतने सालों में ये सच मैंने उसे भी नहीं बताया, बस तुम्हें बताया। तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। हम दोनों पुलिस के पास जाएंगे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उनको बताएंगे, और ये भी कि कैसे तुमने मुझे भी बचाया। वो अपना मास्क उतार के बोलती है कि हम सर्वाइवर्स हैं फ्रांसिस, और हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी सबके सामने अगर हमें अच्छा होना है तो। फ्रांसिस मना करता रहता है और ब्लैक कैट उसे समझाती रहती है, पर तभी डेयरडेविल और स्पाइडी वहाँ आ जाते हैं। डेयरडेविल ब्लैक कैट को बचाता है और स्पाइडी फ्रांसिस को मारने लगता है। उसके दिमाग में ग्वेन के सीन्स चल रहे थे कि अब वो किसी भी अपने के साथ वो नहीं होने देगा, क्योंकि ब्लैक कैट और फ्रांसिस दोनों सेम ब्रिज पर खड़े थे जहां ग्वेन मरी थी। पर फ्रांसिस ब्लैक कैट का मास्क टेलीपोर्ट करके पीटर की गर्दन के अंदर पहुंचा देता है। पीटर तड़पने लगता है। डेयरडेविल उसे बचाने के लिए डॉक्टर को लेने भागता है। फ्रांसिस ब्लैक कैट पे चिल्लाने लगता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाकर उसे मारने की कोशिश की। वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर गन तान देता है कि वो झूठ बोल रही है। पर पीटर अपना जाल गन पे फेंकता है। ब्लास्ट के प्रेशर से वो ब्रिज से पानी में गिरने वाला होता है। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो हवा में ही टेलीपोर्ट हो जाता है। पीटर एंड में बच जाता है और उसका फेलिसिया से बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर इधर फ्रांसिस भी बच गया था और वो किंगपिन से मिलता है। उसके पूरे चेहरे पे बैंडेज बंधी हुई थी और उसकी एक टांग टूट गई थी। वो बोलता है कि मिस्टर फिस्क, तुम मुझे कॉस्ट्यूम तो दो, मैं स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट दोनों को मार के रहूंगा। फिस्क बोलता है कि वैसे भी ये कॉस्ट्यूम तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी, इसका पुराना ऑनर बस ट्रिक्स करता था, तुम्हारी तरह पावरफुल नहीं था और तुम पे ये नाम भी जचेगा। और फिर फ्रांसिस क्लम बनता है मिस्टीरियो। तो गाइज ये था इस सीरीज का फाइनल पार्ट। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।